सब मिलकर। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पापा आपके महान महान पवित्र उपस्थिति हर एक के जीवनों में पापा। धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति हर एक परिवार में प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान नामक आपके पवित्रता प्रभु जो हमारे जीवन में रहता है। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे बचाया,
में अभी इसी वक्त रहता है और हमें सदा सर्वदा के लिए स्वच्छ कर दिया है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जो हर एक बंधन को तोड़ता है। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बात करते हुए जिस जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं। हराबा हिलम रबा शंकर रबा ओरे बेहे बाबलंद्र रबा हराबा हिरम दरे रबा शंकर रबा हिरंद्रा ओरा बाए मा बालंद्रे ओरे बेया मा मारंद्रे ओरा रा 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 रंद्र रबा शंकर रबा हिरबा दरा रा 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 रंद्रे उलेंद्रे ओरा रा 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 रंद्रे अलंद्रे अरबा शंकर रबा हिरंद्रे ओरे बे बाबा हलंद्रे रा 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 रंद्रा रबा शंकर रबा ही बाबा लंद्रे ओरे बे अमा मलंद्रे ओरे बे रंद्रा रबा शंकर रबा ही रबा दरा रा। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। फिर से प्रभु हमें ये फिर से मौका दिया प्रभु यीशु कि हम सब हर एक मेरे भाई और बहन हम सब एक नाम से, वो है यीशु मसीहा के नाम से हम यहाँ पर आ सके प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके और आपको और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जान पहचान सके, ताकि हम आपके पवित्र आत्मा से संपूर्ण होते हुए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहे। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। जो विषय जो बड़े बड़े लोगों को पता नहीं है, विज्ञान ज्ञानी लोगों को पता नहीं है, प्रभु आप
आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे बीच में खुलासा रखते हैं प्रभु यीशु। जो चीजें जो लोग बड़े बड़े लोग सोचते हैं वो धार्मिक हैं, वो बहुत पवित्र हैं, वह प्रभु आपके बच्चों के बीच में आप ऐसे चीजें खुलासे करते हैं जहां शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, कहीं सुना नहीं होगा। यह है आपका कार्य पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये पूरा समय, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा लाइफस्टाइल पिता परमेश्वर आपको ही देते हुए प्रभु हम आपको बहने देते हैं, ताकि आपका जीवन हमारे जीवन के द्वारा पूरी सृष्टि को एक साक्षी के रूप में पता चले, और वो भी यीशु मसीहा को स्वीकार करे, उनका ईश्वर, और आपके अनुसार चले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, हम बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि क्यों जरूरी है पवित्र आत्मा से संचालित होना। बहुत सारे लोग जानते हैं पवित्र आत्मा से भरना है, और हम बहुत सारे लोग जो यहाँ पर है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। They are filled with the gift of the Holy Spirit। मगर कुछ लोग ये दुनिया में भूल चुके हैं, या कुछ नहीं, बहुत सारे लोग, कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित भी होना है। We need, it is very necessary even to be led by the Spirit of God। सिर्फ पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं, मगर उनके द्वारा संचालित होना। और कल हमने देखा, लास्ट 2 या 3 डेज हम देखते आ रहे हैं, स्पेशली लास्ट 2 दिन, कि कैसे हम पवित्र आत्मा से संचालित हो। और ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया था लास्ट 2 दिन में। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, YouTube में रिकॉर्डिंग्स है, आप उधर से सुन सकते हैं, आप जब भी फ्री है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, संचालित हैं, उसके बहुत सारे चिन्ह हैं। शैतान पवित्र आत्मा के बेट की नकल कर सकता है, मगर वो पवित्र आत्मा की जीवन नकल नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, शैतान पवित्र आत्मा के भेंट जितने भी हैं, टंग्स, प्रोफेसी, वो सब लिखा है, ठीक है, वो उसकी नकल कर सकता है। लोगों को वो सामर्थ दे सकता है इस तरीके से झूठा पैगंबर बनने के लिए, या झूठी तरीके से अन्य भाषाएं बात करने के लिए, झूठी तरीके से लोगों को इवन साझापन देने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं। मगर वो एक चीज नहीं कर सकता है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि सही में ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर संचालित है, या भरकर वो उसकी मनमानी करता है, या शैतान की मनमानी करता है। मैंने आपको क्लियरली बताया है, हमारे जीवन में एक ही चीज हम डिसीजन ले सकते हैं, एक है पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना, या चमड़ी के हिसाब से दुनियादारी की गुलाम बनकर शैतान से इस्तेमाल होना। ठीक है, सो बीच में कोई जगह नहीं है। जैसे लाइट और डार्कनेस, जैसे हां या ना, उसी प्रकार प्रभु यहां पर बताता है कि देखिए, जब एक व्यक्ति बोलता है हाँ मैं पवित्र आत्मा से संचालित हूं, तो उसके जीवन में बहुत सारे फल दिखेंगे, मतलब पवित्र आत्मा के फल दिखेंगे। और एग्जैक्टली हम यही आने वाले दिनों में हम बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुश हैं? हेलो, आप खुश हैं? ठीक है। और ये पवित्र आत्मा के फल आपकी दुनिया में नहीं मिलेंगे। शैतान ट्राई करता है उसका जेरोक्स कॉपी निकालने के लिए। अगर 20 रुपए का जेरोक्स कॉपी आप सैफरन टावर में जाओगे और आप कलरिंग उसका जेरोक्स निकालोगे, फोटोकॉपी निकालोगे, तभी भी आप बहुत सारा उसमें अंतर आप देखोगे, राइट? तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के फल हम आने वाले दिनों में हम जानने वाले हैं, एक एक करके। और मेरे को बहुत खुशी होती है, आनंद होती है। शाम के 7 बजे तक मेरे को पता नहीं था आज पवित्र आत्मा में क्या बोलना है करके। और जैसे ही 7 बजता है,
धनाधन डाउनलोड होते रहता है, जैसे आपका नेट में डाउनलोड होता है, अपलोड होता है, उस प्रकार। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा कितना कुछ तरसते हैं उनके बच्चे को सिखाने के लिए। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं आनंद के बारे में। जो व्यक्ति सही में पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है ना, वो व्यक्ति चाहे उसके जीवन में कितने भी बाधाएं आ जाएं, उसके जीवन में कितने से बड़ी वो कमी देखे, क्योंकि वो चमड़ी के हिसाब से नहीं चलता है और दुनिया का गुलाम नहीं है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए वो पवित्र आत्मा के कार्य दिखाएगा। उसमें से एक कार्य है आनंद में रहना। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आनंद में रहना मतलब ये नहीं कि अगर आप उत्तर संडा में है, बड़ौदा में है, अहमदाबाद में जाके हम लोग रिलोकेट हो जाए गामड़ी या चावड़ा पूरा आनंद में, वो आनंद सीरियसली, वो आनंद के बारे में आप सीरियसली मत लो। प्रेज द लॉर्ड। आनंद में रहना मतलब ये दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। आज मैंने एक सीखा, एक चीज, जब मैं लास्ट में हम ये शब्द में लूंगा, नहमाया चैप्टर 8 वर्स 10। नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर पवित्र आत्मा चाहते हैं हम ये शब्द लेते हैं, इससे हम शुरू करते हैं। नहमाया पुराने करार में है नेहमिया, ठीक है, नेहमिया चैप्टर 8 वर्स 10। देखिए कितना जरूरी है एक विश्वासी जो अपने आप को वो ख्रिस्ती कहलाता है, तो उसको ये तो उसके जीवन में दिखना है। अगर नहीं दिखा है तो बहुत आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्या मैं सही में पवित्र आत्मा के द्वारा चलता हूं या चलती हूं। अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा है और हम पवित्र आत्मा को ईल्ड करते हैं हमारे जीवन में, मगर उनके लिए हम अपने आप को उपलब्ध करते हैं और पवित्र आत्मा को बहने देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो पवित्र आत्मा का फल है ये तो दिखना ही चाहिए हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के परिवार में, हर एक व्यक्ति के रिश्तों में। अगर नहीं है तो आपको और मुझको, अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमको समय बिताना पड़ेगा पवित्र वचन के साथ और पवित्र आत्मा के साथ, ये जानते हुए कि आनंद जरूरी है। क्यों आनंद जरूरी है, क्यों खुशी जरूरी है? चलिए हम पढ़ते हैं नेहमाया पाठ 8 वर्स 10। पढ़िए क्या लिखा है। फिर उसने उससे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द इन शॉर्ट ये बताता है वो लोग जो थे वो बहुत उदास थे। आप लोग उदास होते हो? आप लोग उदास होते हो, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा है, इससे कंफर्म पता चलता है कि आप लोग पवित्र आत्मा से चल रहे हो। यहाँ पर देखो प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है, वो लोगों को बताता है, लो उदास मत मनाओ, खाओ पियो, मिठाई खाओ, और क्योंकि ये आज का दिन पवित्र है। और नाराज मत हो या परेशान मत हो या दुखी मत हो, क्योंकि यहोवा का जो आनंद है वो हमारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा मेमोरी वर्स, ठीक है, नेहमाया चैप्टर 8 वर्स 10, ठीक है, ये हमारा मेमोरी वर्स। आप यही बोलोगे, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। प्रभु का जो आनंद है वो मेरी शक्ति है, प्रभु का आनंद है वो मेरी शक्ति है। आप समझ रहे हो? और प्रभु का शब्द क्या बताता है? जो लोग निर्बल हैं, जो लोग उनके जीवन में हार रहे हैं, वो लोग क्या बोलेंगे? जब मैं कमी में हूं मैं सामर्थ्य हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ईश्वर खुद हमारा
शक्ति है, प्रभु का आनंद हमारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the प्रभु का Lord. शब्द क्या बताता है? प्रभु का आनंद हमारा क्या है? बोलो। शक्ति. आपका बल है, आपका पेट्रोल है आपके जीवन को चलाने के लिए। तो प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है, कोई भी स्थिति रहने दो, परेशान मत हो। डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी फिल्ड विथ सॉरो। मतलब तुम्हारे हृदय को अपने आप वो जो दुख है उससे भरने मत दो। जैसा प्रभु का आनंद हमारी शक्ति है, वैसे ही दुश्मन का दुख हमारे लिए और वो क्या लाती है? निर्बलता लाती है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? जब आप दुख होते तो क्या होता है? दुखी होते तो आप यही सोचते हो, मेरी आंखों में से आंसुएं आ रही हैं, प्योर वाटर, आरओ वाटर, ठीक है, आंसुएं आ रही हैं, दिल धक 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 हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, ये तो फिजिकली हो रहा है। आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? आंखों तो खोल के देखो। क्योंकि हम लोग ये दुनिया जैसे दुनिया वाले दुनिया के अधीन हो गए हैं। दुनिया उनको सिर्फ वही दे सकती है जो उसके पास है, वो है दुख। हम लोग उनको देखकर हम भी दुखी मना रहे हैं। और प्रभु बोलता है, चाहे कोई भी वजह हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा दुनिया उतल पुतल हो जाए, मगर हम लोग वो लोगों में से नहीं हैं एक भी क्षण दुखी मनाने के लिए। क्योंकि हम जितना दुखी मनाएंगे, हम उतना ही दुश्मन को हमारे जीवन में हम वार करने के लिए उसे रास्ता देते हैं, उसे जगह देते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए और चोरी और कत्ल और सर्वनाश करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों? और मैं अभी इसी वक्त में अनुभव कर पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग दुखी हैं और पवित्र आत्मा को मालूम है। मैं यहाँ पर लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग लॉग इन हैं। कुछ लोग हैं वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, कुछ ना कुछ कारण वंश। और आपको मालूम है, प्रभु ये देखकर वो खुद दुखी है, वो खुद ग्रीव्ड है। ग्रीव्ड मतलब मैं उनके जीवन में मैं आनंद देना चाहता हूं, मगर ये लोग उसके अनुसार ही चलना है जैसा शैतान चाहता है। इसके वजह से हम देखते हैं, हम प्रभु को हम उदास कर देते हैं। मगर प्रभु बोलता है, चाहे हमारी नौकरी भी छूट जाए, चाहे हमारे घर भी ना रहे, चाहे हमारे पास एक पैसा भी ना रहे, प्रभु बोलता है तभी भी तुम आनंदित मनाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम मुझसे मेरा आनंद लोगे, आनंद तुम्हारी सामर्थ बनेगी। और जब तुम्हारी सामर्थ बनती है, वहां पर मैं बह सकता हूं जिस तरीके से मैं चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप समझ रहे हो? यदि किसी भी प्रकार का दुख अभी इसी वक्त है, मैं 101% में बोलता हूं यीशु मसीहा के नाम से, अभी भी लोग हैं, चाहे कितना भी जेन्युइन रहे मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए असली प्रभु का शब्द है, प्रभु का पवित्र आत्मा है, मगर हमारा परिस्थिति नहीं। अभी भी लोग दुखी हैं उनके बेटियों के लिए, भविष्य के लिए, पति पत्नी के लिए, घर के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, ये सारे चीजें टेम्परेरी है। अगर आप सोचते हो अगर मेरे को एक छोटा सा प्रमोशन मिलेगा, मेरे को 10% 15% अप्रेजल मिलेगा और मैं खुश होऊंगा, प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी ये शैतान के धोखे में मत रहना। ये चीजें हमें कभी भी आनंद नहीं देगी। अगर ये हमें आनंद देती तो पवित्र आत्मा को देने की क्या जरूरत थी प्रभु को, जब प्रभु देखता था कि ये दुनिया में ऑलरेडी आनंद है। ये दुनिया में आनंद है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आने वाले वचनों में, शब्दों में हम एक बच्चे जैसे हम सीखेंगे और मैं पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करता हूं कि पवित्र आत्मा हमें इस तरह सिखाए जो अभी भी उदास किसी के हृदय में है, किसी के शरीर में है, किसी के सर में, मन में है। आज यीशु मसीहा के नाम से प्रभु का शब्द जो दो धारी तेज तलवार है, वो आज यीशु मसीहा के नाम से वो सारे चीजों जो प्रभु के राज्य के विरुद्ध है, जो पवित्र आत्मा को
रोकता है संचालित ना होते हुए। आज हम यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, नाम से विश्वास करते हैं कि वो सारे चीजें आज वो कट रही हैं और हर एक व्यक्ति वो मुक्त हो रहा है और पवित्र आत्मा से भरकर ये जीवन आनंदित होते हुए वो जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आनंद ये ऑप्शन नहीं है, ये हर एक के लिए जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा है उधर आनंद होना चाहिए। आनंद नहीं है तो इसका मतलब हम खाली खाली बोलते हैं। पेंतुकोस का दिन आया, अरे क्या मजा आया, मैं तो पवित्र आत्मा से भर गया। अच्छा ठीक है, पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद क्या किया? हाँ, उसके बाद मैं मेरा जीवन जिया, पवित्र आत्मा को बोला तुम कुछ और करो किसी और जीवन में, मगर मैं मेरा जीवन से व्यस्त हूं, बिजी हूं। नहीं, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आनंद है। अगर आनंद नहीं है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को रोक के रखा है या बुझा के रखा है। 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 19, या रोक के रखा है, इसका मतलब ग्रीव करके रखा है, जो लिखा है एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। तो चलिए हम देखते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या बताते हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के चरित्र, ठीक है। एक्ट्स chapter 13 verse 52, Acts chapter 13 verse 52। Praise the Lord। आज किसी का तो जीवन बदल रहा है। Praise the Lord। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। और जो भी चीजें जो उदास बनकर आपके हृदय में एक घोंसला बनाकर शैतान ने जमा के रखा है, आज यीशु मसीहा के नाम से वो जगह खाली हो रही है सदा सर्वदा के लिए, और प्रभु का सामर्थ, प्रभु का राज्य स्थापित हो रहा है वो हृदयों में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जेनी बहन, मैं देख रहा हूं प्रभु का सामर्थ, प्रभु आपके हृदय को पूरी तरीके से जो आपने कभी सोचा नहीं होगा उस प्रकार आपका जीवन अब से प्रभु के आनंद से ऐसा भर रहा है कि मैं उसे शब्द में मैं बता नहीं सकता। चलिए हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 52। क्या लिखा है? और चले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। इसे पढ़ो। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में लिखा है, शिष्य लोगों के बारे में लिखा है। शिष्य जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उसमें यह नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। यहाँ पर लिखा, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, इसका अनुवाद करता हूं। And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. इसका मतलब शिष्य परिपूर्णता से, आनंद से भरे और पवित्र आत्मा से भी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 52। जैसे मैंने आपको बोला, अगर पवित्र आत्मा है वहां पर आनंद होना चाहिए। आनंद नहीं है तो कहीं तो प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे घर में करंट नहीं रहता है, बाजू वाले से पूछते हैं करंट 6, बिजली 6, वो बोलता है बिजली 6, हाँ करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अभी आप क्या बोलोगे? हाँ, तब तो ये मेरे घर में ही प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो? फिर आपका मीटर, आपका फ्यूज, वो सब आप चेक करोगे। वैसे ही मेरे भाई बहनों, क्यों ना हम आत्मिक तरीके से, जहां पर बिजली से भी बढ़कर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शासन करता है, वो जो प्लेज है हमारे उद्धार के लिए, कितना कुछ अपने को यह होना चाहिए कि अगर पवित्र आत्मा है तो आनंद है। आनंद क्यों नहीं है मेरे जीवन में? पता चला आनंद क्यों नहीं है मेरे जीवन में? तो अभी शब्द के अनुसार अग्रीमेंट करते हुए, पवित्र आत्मा में विश्वास करते हुए, उनको बहते हुए हम देखते हैं, ओ इसका मतलब अगर प्रभु के शब्द में लिखा है एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 52 में कि शिष्य परिपूर्ण आनंद और पवित्र आत्मा से भरे, तो आपको भी ये बोलना चाहिए
मैं भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं प्रभु, मैं तेरे आनंद को मैं बहने देता हूं प्रभु। आप समझ रहे हो, मैं आपके पवित्र आत्मा को बहने देता हूं प्रभु। प्रभु आपका पवित्र आत्मा मुझ पर है, आपने मुझे अभिषेक किया है। और इस तरीके से जब हम दोहराते रहते हैं और हम प्रभु के शब्द में हम बढ़ते रहते हैं, जो प्रभु का शब्द बताता है, हम आगे सीखेंगे किस प्रकार हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार हम प्रभु के आनंद को हमारे जीवन में हम बहने दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं बोलता हूं, कोई लड़का, कई बार जवान जो बहनें हैं, भाई हैं, दुश्मन ने एक कन्विंस कर दिया, एक झूठ बोल दिया है, खुश रहना है, आनंद रहना है, तो तेरे लिए कोई स्पेशल फ्रेंड रहना चाहिए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो करके बस तेरा जीवन एकदम आनंद बन जाए। कचरा, झूठ, शैतान का झूठ। और लोग, कितने सारे लोग ऐसे रिश्ते में हैं, क्यों ब्रेकअप होता है, क्यों लोग सुसाइड करते हैं, क्यों लोग उसको छोड़ के दूसरी से शादी करते हैं, अगर आनंद उसमें है तो। आप समझ रहे हो, आनंद उसमें है ही नहीं। दारू, तंबाकू और कोई भी चीजें, गालियां, मेरे को बताओ, अगर आनंद होता तो गुजरात में जहां पर ये लोगों ने बैन करके रखा है, गवर्नमेंट कब की खोल देती, बोलती अरे आनंद होता है, उसमें आनंद होता है, उसमें खुशी है, उसमें ही जीवन है, तो गुजरात में कब के वो लीगलाइज कर देते। मगर ये अलग चीज है, यहाँ पर बैन तो किया है मगर सबसे ज्यादा बिकता इधर ही है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना। हम देखते हैं इसमें आनंद है ही नहीं, इसमें शांति है ही नहीं। इसके लिए प्रभु बोलते हैं पवित्र आत्मा देता हूं, वो तुम्हें आनंद देगा। अपनी नौकरी भी नहीं मेरे भाई और बहनों, अपना पगार भी नहीं, कितना भी। मैं आईटी कंपनी में काम करता हूं, मैंने देखा है, मैं लोगों को कभी कभी सैलरीज फिक्स करके देता हूं, जहां पर लोगों के 25 लाख पर साल, 30 लाख पर साल। एक व्यक्ति को 45 लाख का एक मुंबई में उसको जॉब दिया। अभी मेरे को बोलो 45 लाख, ठीक है, एक साल में वो 45 लाख कमाएगा। मगर अभी भी एक बार बात करके देखो, आनंद है? 1% का भी आपको झलक नहीं दिखेगा आनंद की। 45 लाख कमाता है तभी भी। आप समझ रहे हो, चाहे पैसा कितना भी आए मगर वो आनंद लेके नहीं आएगा, मगर टेंशन लेके आएगा, खूब टेंशन लेके आएगा। इनकम टैक्स कहाँ रखूंगा, अभी सुना है एसबीआई से या कोई और बैंकों से, पता नहीं सही है रॉन्ग है करके, अभी सबके पैसे निकल रहे हैं बैंक से, कोई फ्रॉड कर रहा है करके एक क्लिप आया था, मेरे को पता नहीं सही है नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी निकल रहा है, अभी धक धक, अरे मेरा भी एसबीआई में अकाउंट है, या मेरे को ये बैंक में अकाउंट है, अभी मेरा भी चले जाएगा। अभी पूरा रात अभी क्या करोगे आप? नाइट विजिल करोगे, रात्रि आराधना करोगे, प्रभु की नहीं दुश्मन की चिंता करते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु का शब्द यहाँ पर बहुत क्लियर है, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आनंद है। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और संचालित हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सिर्फ आनंद और आनंद से ही बहता रहेगा, वो कभी किसी चीज से वो परेशान या दुख नहीं रहेगा। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 5 से 7। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 5 से 7 क्या लिखा है? ठीक है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो, हमारा शब्द, जो शब्द हमने घोषणा किया, जो यहाँ पर घोषणा किया जा रहा है, हमारा जो प्रभु का शब्द है, जो यहाँ पर घोषणा जब हम कर रहे थे, तुमने सिर्फ शब्द नहीं सुना, तुमने प्रभु का सामर्थ और साथ साथ में तुमने पवित्र आत्मा तुमने पाया है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, फॉर आवर गॉस्पेल डिड नॉट कम टू यू इन वर्ड ओनली। जब हमने सुसमाचार तुमको सुनाया, घोषणा किया, सिर्फ शब्द नहीं दिया गया, बट ऑल्सो इन पावर।
शब्द देते हुए, शब्द सामर्थ के साथ, प्रभु के सामर्थ के साथ में दिया गया था इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप सिर्फ, आप लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ शब्द नहीं मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का स्पर्श आप देख रहे हैं आपके जीवन में। और ये मैं बोल रहा हूं, देखो आपका जीवन अब से, जो लोग अभी दुखी हैं, जहां पर शैतान ने लोगों का जीवन को शासक कर रहा है, वो आज यीशु मसीहा के नाम से टूटता है। जो और जितना आप लोग दुखी मनाते हैं, जितना आप लोग अपसेट हैं, आपको मालूम है साथ साथ आपका फिजिकल शरीर भी, आपका जो शरीर है वो भी रिस्पॉन्ड करता है बीमारी के द्वारा। और मैं आप यहाँ पर बता रहा हूं, यहाँ पर ऐसा एक व्यक्ति है जिसको कॉन्स्टेंटली सर में बहुत दर्द होता है, कॉन्स्टेंटली। और जैसे जैसे वो सुन रहा है, वो सारी जो परेशानी है, वो दुख है, वो निकल रहा है और उसे साझापन मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, तो प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु का शब्द सिर्फ खाली शब्द के सिर्फ मात्र शब्द ही नहीं, मगर साथ साथ हम देखते हैं प्रभु का सामर्थ और पवित्र आत्मा से वो दिया जाता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। ठीक है, और आपको बड़े निश्चय से पहुंचा है। ये जो हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, संचालित के द्वारा के लिए हम बात कर रहे हैं, आपको आप सिर्फ प्रभु के शब्द को नहीं सुन रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के शब्द के साथ साथ आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी इसी वक्त हो रहा है यीशु मसीहा के नाम से। मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके सर से हो रहा है। पवित्र आत्मा और प्रभु का सामर्थ बह रहा है और एक निश्चय आपके जीवन में ला रहा है, इस प्रकार ये प्रभु का शब्द बताता है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, और जैसे तुम जानते हो कि तुम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। ठीक है, तुम कैसे बन गए थे जब तुमने प्रभु का शब्द स्वीकार किया पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के सामर्थ के द्वारा। वर्ष 6, तुम कैसे बन गए। देखिए, प्रभु का शब्द, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का पवित्र आत्मा एक जीवन को क्या करता है करके, जब हम उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, when we are open to the gift of the Holy Spirit। फिर वर्ष 6, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ता हूं, एंड यू बिकेम फॉलोवर्स ऑफ अस। और जब तुमने सुना, जब तुमने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, जब तुम उनके अनुसार संचालित होने लगे, तुम्हारा जीवन, यू नो व्हाट काइंड ऑफ मैन वी वेर अमंग यू फॉर योर सेक। तुमने खुद देखा हमारे जीवन को देखते हुए कि हम किस प्रकार के लोग हैं, और तुम हमारे चाल चलन करने लगे। दैट मीन्स यू वेर फॉलोवर्स ऑफ अस and of the Lord, having received the word in affliction। तुमने बहुत दर्द महसूस करते हुए तुमने प्रभु का शब्द को स्वीकारा, but with the joy of the Holy Spirit। Praise the Lord। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये लोग पवित्र आत्मा में आनंदित थे, भले शारीरिक तौर पर, दुनियादारी के तौर पर, ये जीवन दुनिया में रहते हुए वो लोग ने बहुत परेशानी देखा। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, having received the word, having, जब ये सब तुमने प्रभु का शब्द स्वीकार करते हुए, in much affliction, तुमको दर्द हुआ, तुम्हारे जीवन में तिरस्कार हुआ, तुम्हारे विरुद्ध लोग आए, मगर तभी भी तुम प्रभु के शब्द को ये सब स्वीकार करते हुए और पवित्र आत्मा में आनंदित मनाते हुए तुमने क्या किया, पूरे मैकेडोनिया और अखाया करके एक जगह है, तुम उधर एक बहुत बड़े उद्धार बने। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आप मेरे को बोल सकते हो, मेरे जीवन में तो ये परेशानी है, मेरे जीवन में तो ये दुख है। आप
5000 नोटबुक में 5000 पेजेस के नोटबुक में आपके सारे परेशानी, आपके सारे दुख, आपके सारे तकलीफ, आपके जीवन में जो भी हुआ है वो सब लिख सकते हो और लास्ट में बोल सकते हो ये सारी वजह है मेरे को दुख मनाने के लिए। यहाँ पर लिखा है भले दुख भी होता है ना, मगर जब एक व्यक्ति को प्रभु का शब्द और प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा जब चलने लगता है ना, वो व्यक्ति भी वो प्रभु के आनंद से भर जाता है, वो आनंदित रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? तो दूसरा वर्स, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है जो मैंने दिया था, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 13:52, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 5 से 7, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको वजह पता नहीं है, ठीक है, आपको वजह जानने की जरूरत नहीं कि मैं क्यों आनंद हूं। ये दुनिया का आनंद है जो एक्सपायरी डेट के साथ आता है। अगर किसी का जन्मदिन होता है, ओ मैं बहुत आनंद हूं क्योंकि मेरे लोग ने मेरे को कॉल किया, मेरे भाई जो इतना दूर रहता है न्यूजीलैंड में, उसने मेरे को याद किया और कॉल किया, मैं बहुत आनंद हूं। अभी वो आनंद जैसे ये दिन खत्म होगा, कल रहेगा। कल वही व्यक्ति बोलेगा वो मेरा भाई है तो कॉल करना ही है ना उसको, इसके लिए उसने कॉल किया। क्या हुआ वो आनंद का? गया वो आनंद। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? तो आनंद यहाँ पर प्रभु का शब्द बताता है प्रभु के पास है, प्रभु के राज्य में है। और जो लोग उनके राज्य में चाल चलन होती है, उनके अनुसार, राज्य के अनुसार होती है, हम देखते हैं वो ही लोग, सारे लोग नहीं, वो ही लोग प्रभु के आनंद को अनुभव करते हैं और वो प्रभु का आनंद लोगों के लिए सामर्थ बनता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आपका आनंद जो दुनिया में मिलता है वो कभी सामर्थ बनेगा ही नहीं, वो एक्सपायरी डेट लेके आएगा और एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 14 वर्स 17, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17। चलिए इधर क्या लिखा है, पौलुस कुछ बताते हैं, क्या है वो, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए कितना हमारे, स्पेशली मेरे को पता नहीं वो जमाने में था या नहीं, मगर ये हमारे जमाने के लिए एकदम एप्ट है, मतलब एकदम सूट करता है। प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु का राज्य सिर्फ खाना और पीना नहीं। आप समझ रहे हो? प्रभु का राज्य खाना 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 पेट के लिए, पीना पीना पीना। अभी आप लोग पीना आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो ये दुनिया में मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, खाना वो तंबाकू, गुटखा, जो लोग सोचते हैं मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, भाई तुम अभी भी इधर ही हो, मगर तुमने तुम्हारा मन बदला है कि ये सोचते हुए ये खाऊंगा तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, मगर कभी तो कोई पहुंचा नहीं है खाकर, मगर मेरे को पक्का मालूम है यीशु को स्वीकार करके वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, खाना और पीना नहीं, प्रभु का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट, मगर धार्मिकता, शांति, आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट प्रभु बोलता है तुमको जितना खाना है खाओ, जो भी खाना है खाओ, जितना पीना है पियो, जो भी दुनिया में मिलता है पियो। प्रभु बोलता है तुमको शांति, पवित्रता, आनंद जो पवित्र आत्मा में है, उस व्यक्ति को वो देख भी नहीं पाएगा उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं खाना पीना रहना यही सबसे बेसिक चीज है ये दुनिया का, और लोग जब इसको देखते वो सोचते हैं मेरे को आनंद मिलेगा। मगर मेरे को बोलो, जो व्यक्ति के पास 2 BHK है वो क्या सोचता है? 2 साल के बाद मैं 3 BHK की मकान लूंगा। हाँ या ना? आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग सोचते नहीं हो। वेरी गुड। ठीक है, जिसके पास कार है वो बोलता है मेरे पास मारुति एस्टीम है। ठीक है, मेरे को अभी 1 साल के बाद इनोवा खरीदने का है।
तृप्त नहीं है। आप समझ रहे हो, खाना पीना ये दुनिया का, मगर प्रभु का शब्द बताता है पवित्र आत्मा में। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रभु का शब्द फिर से और फिर से हमें बताता है आनंद, शांति सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा में है। इस व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना नहीं है। और वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, वो नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, मगर वो लोग जो पवित्र आत्मा से संचालित, मगर प्रभु के शब्द को पढ़ते हुए, प्रभु के शब्द को समझते हुए, प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हुए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा भी और साथ साथ प्यार, धीरज, आनंद, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, फेथफुलनेस, हम देखते हैं पवित्र आत्मा के फल वो उत्पन्न होते हुए उनके जीवन में, वो खुद उसे आनंदित उनके जीवन में नहीं बनाएंगे, मगर दूसरों को भी जो उनके आजू बाजू हैं उनको भी वो फल दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु मने आनंद जोए छे, मने शांति जोए छे। प्रभु बोलता है इसके लिए तो मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, इसके लिए तो मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया ना। प्रभु पवित्र आत्मा वो बाद में, अभी तुम मेरे इंस्टॉलमेंट के तौर पर शांति और आनंद नहीं मिलेगा। जब मैं बोलता हूं ना, मेरे को एक किस्सा याद आता है जो लॉकडाउन में हुआ था। लोग ऐसा बोलते हैं, सलमान खान एक्टर आपने सुना होगा, ठीक है, उनको दान देना था, उनको लॉकडाउन के टाइम पर लोगों को हेल्प करना था, मगर सही लोगों के पास वो हेल्प जाना चाहिए। मगर वो कैसा होगा शायद आप लोगों ने जाना होगा। ये भाई ने थोड़ा आटा लिया, पता नहीं कितना केजी था, 5 केजी 10 केजी था, पता नहीं, सॉरी मेरे को पता नहीं, मगर आटा था, मगर उसके अंदर 15,000 रुपए रखा था, मगर और उसे आटे से भर गए और रात में जाके वो देने लगे। जो लोगों को सही में जरूरत था ना, कुछ लोग बोलेंगे अरे उधर क्या मिल रहा है, आटा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5 केजी 10 केजी मिल रहा है। वो बोले अरे 5 केजी 10 केजी के लिए क्या मैं उठूं और जाऊं। तो इससे पता चलता है कि उसको जरूरत नहीं है। और जिसको जरूरत था वो लोग गए और वो लोग लेके आए और घर में देखा सिर्फ आटा नहीं मगर 15,000 रुपए अंदर है। आप समझ रहे हो, अभी यही एग्जैक्टली मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा पाओगे, आटा अगर तुम पाओगे तुमको वो 15,000 रुपए। प्रभु ऐसे बोलता है पवित्र आत्मा तुम पाओगे, जो भी पवित्र आत्मा में है वो सब तुम अनुभव करोगे। प्रेज द लॉर्ड। मगर लोग बोलते हैं, जैसे मुंबई में एक बार लोगों ने बोला अरे आटा 5 केजी 10 केजी चाहिए नहीं मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा है, और कुछ मिलता है तो ठीक है। तो वैसे ही लोग बोलते हैं मेरे को पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, मेरे को यीशु नहीं चाहिए, मेरे को वचन नहीं चाहिए, मगर घर में प्रमोशन चाहिए, या मेरे को ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, मेरे को 2 BHK चाहिए, या मेरे को वो चाहिए, मेरे को वीजा चाहिए, मेरे को यूएस जाना है, यूएस सिटीजन बनना है, ऑस्ट्रेलिया सिटीजन बनना है। आप सब लोग जानते रहेंगे कितने सारे लोग इस तरह से आते हैं। मगर प्रभु बोलता है ये सब चमड़ी की बातें हैं, असली तो ये है, द ओरिजिनल थिंग इज तुम जब पवित्र आत्मा पाओगे, जो आनंद जो तुम ये सब चीजों के दौर पर तुम सोचते हो मुझे आनंद मिलेगा, उससे महान आनंद, ओरिजिनल आनंद पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए और पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग समझ रहे हो? सो वेरी गुड। तो प्रभु का शब्द हमें यही फिर से और फिर से बताता है, अब तक हम यही सुनते आए हैं, पवित्र आनंद शांति सिर्फ पवित्र आत्मा में ही है। प्यार वो भी पवित्र आत्मा है। मैं आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, मगर मैं अभी फोकस नहीं करूंगा प्यार के ऊपर, अभी हम आनंद के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए फिर से हम पढ़ते हैं जूड चैप्टर 1 वर्स 24, नए करार में है, रेवलेशन करके है, उसके पहले 1 जॉन, ठीक है निकालिए, जूड चैप्टर 1 वर्स 24। ठीक है मैं पढ़ता हूं। नाउ टू हिम, ओके, तो अपने भाई ने लिखा है वो है यहूदा, गुजराती और हिंदी में यहूदा,
partake, verse 24. Now to him who is able to keep you from stumbling and present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. यहाँ पर लिखा है, हिंदी में पढ़िए, मिल गया? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है वो है प्रभु। और- ठोकर खाने से हमें बचाता है वो है प्रभु। ठीक है, हाँ पढ़िए। हाँ, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा। verse 24, only verse 24. फिर से पढ़ो, verse 24. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने महिमा की भरपूरी के सामने, हाँ, मगन और निर्दोष करके मगन, महिमा के भरपूरी के सामने मगन. In English it goes like this: before the presence of his glory with exceeding joy. इसका मतलब प्रभु की महिमा में प्रभु का आनंद है, ऐसा आनंद जो इसमें यहाँ पर लिखा है exceeding joy, मतलब सिर्फ आनंद नहीं, भरपूर आनंद. आप देख रहे हो किधर है? प्रभु की महिमा में, प्रभु की उपस्थिति में. और वो प्रभु की उपस्थिति क्या है? पवित्र आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. आप देख रहे हो एक्सीडिंग जॉय, भरपूर आनंद किधर है? प्रभु की उपस्थिति में. सेम वो भजन संहिता में साम्स चैप्टर 16 वर्स 11 में लिखा है. पढ़िए, साम्स स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 16 वर्स 11. देखिए प्रभु की उपस्थिति में क्या है, प्रभु की हाजिरी में क्या है, पवित्र आत्मा में क्या है. जिस तरीके से ये पानी है, अगर मैं पानी को कोई कपड़े के ऊपर या टेबल के ऊपर गिराता हूं तो क्या मेरे को क्या फर्स्ट मेरे को दिखेगा या महसूस होगा? वो गीला है. पानी और पानी का गीलापन को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं? लो, आप लोग कपड़ा धोते हो ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड. भाई लोग मेरे को मालूम है आप लोग नहीं धोते हो, बहनें जो घर में हैं वो लोग धोते होंगे. ठीक है, हाँ. तो वैसे ही हम लोग पानी क्यों यूज करते हैं? कपड़े को गीला कर कर उसमें से अगर कुछ भी दाग है, कुछ ऐसा है, निकालने के लिए. राइट? पानी और गीलापन हम लोग कभी अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो वैसे ही पवित्र आत्मा और आनंद कभी अलग हो ही नहीं सकता है. प्रेज द लॉर्ड. जहां पर पवित्र आत्मा, फिर से बोलता हूं, वहां पर आनंद है. तो अगर यहाँ पर कोई भी, अगर क्या यहाँ पर है लोग, मैं आपको बताता हूँ, भले आप चेहरे से आप मेरे को दिखाते होगे मैं खुश हूं करके, मगर आपका हृदय, जहां पर प्रभु का वचन बताता है पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आते हैं और साक्षी देते हैं, और वैसे ही हमको साक्षी देते हैं. हाँ, यहाँ पर है एक बेटा, यहाँ पर एक बेटी है जो दुखी है, बराबर से शब्द दे. प्रेज द लॉर्ड. ताकि जितना हम शब्द दे और वो उसे इस्तेमाल करे एक दो-धारी तेज तलवार के द्वारा, ताकि वो दुख आज से यीशु मसीहा के नाम से जड़ से निकलते हुए प्रभु का आनंद वो बेटा और बेटी अनुभव कर सके. चलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 16 वर्स 11. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जब आपने पवित्र आत्मा को पाया, प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है, देखो तुम्हारे जीवन में क्या क्या ऑलरेडी ये सारी चीजें आ चुकी हैं. लेट मी रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश. यू विल शो मी द पाथ ऑफ लाइफ. प्रभु का शब्द बताता है पवित्र आत्मा जो हमारे में है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित है, वो कभी भी उसके जीवन में ये नहीं देखेगा मेरा जीवन का रास्ता खत्म कर दिया है, ये लड़का मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन को नाश कर दिया,
ये लड़की मेरे जीवन में आई, धोखा देके नाश कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में कोई इस तरह से आता नहीं है और नाश नहीं करता है, मगर हम चुनते हैं अपने आप को नाश करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? देखिए पवित्र आत्मा क्या करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं और जिस तरह हमें जीवन में चलना है उस प्रकार का रास्ता अपने को सिखाते हैं। कुछ बच्चे मैं आपको बताता हूं, ये एग्जैक्टली हो रहा है। दुश्मन मम्मी पापा के विरुद्ध बच्चों के मन में डालता है, तेरे पापा मम्मी ने जब तू छोटा था ना ख्याल नहीं रखा, तेरे को अच्छे स्कूल में नहीं डाला, जा जाके वो 15 रुपए का वो फीस होता है ना वो स्कूल के अंदर डाला, इसके लिए तेरा भविष्य अभी ऐसा हो गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे मेरा पापा अगर धीरू भाई अंबानी जैसा रहता तो मैं कहां से कहां पहुंचता था, कहां पर प्रभु ने मेरे को जन्म दिया, बड़ोड़ा में और ये घर के अंदर। आप समझ रहे हो? कई बार दुश्मन लोगों के मन में इस तरह से सोच डालता है, झूठ डालता है, ये बताते हुए तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेकार हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी ने ढंग से तुम्हारी पढ़ाई को देखभाल नहीं किया और या तुमको गाइडेंस बराबर नहीं दिया। और उसके बाद ये शैतान का झूठ उनके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है और वो लोगों और उनके पापा मम्मी जो इतना प्यार करते, इतना पढ़ाते हैं, जब उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, दुश्मन उनको उनसे नाराज होते हुए वो उनके विरुद्ध ही वो फूट डालता है। मगर देखिए प्रभु क्या बोलता है, प्रभु बोलता है, लो ये सब बहाना बंद करो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हें जीवन का राह दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु तुम्हारी हाजिरी में भरपूर आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रभु तुम्हारी हाजिरी में, गॉड इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। मतलब प्रभु तुम्हारी हाजिरी में भरपूर आनंद, सिर्फ आनंद नहीं भरपूर आनंद है। तो देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर पवित्र आत्मा आपको दिन और रात आपको सिखा रहे हैं। अभी हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं लेंगे, मगर कल हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से वो हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है, यू विल शो मी, आप हमें मुझे दिखाओगे किस तरह ये जीवन चलना है और आपकी उपस्थिति में प्रभु भरपूर आनंद है और आपके दाहिने और देयर इज प्लेजर फॉर एवर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या आप भरपूर आनंद से भरे हुए हो? अभी भी आप सोच रहे हो, माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। आपको ये विश्वास करना है, पवित्र आत्मा है तो भरपूर आनंद है। और बहने दो पवित्र आत्मा को, चाहे कितनी भी जेन्युइन सिचुएशन रहे, चाहे आपकी नौकरी भी छूट जाए, मैं बताता हूं, आपकी नौकरी भी, जो आपका रोटी मकान पहनने के लिए कपड़ा जो देती है, लोग बोलते हैं 2 वक्त का हम रोटी खाते हैं पैसे कमाते हुए, तो मैं वही नौकरी के बारे में, भले वो भी छूट जाए, प्रभु का शब्द बताता है। और जब आप प्रभु के शब्द के ऊपर आपकी निगाह रखते हो, ध्यान रखते हो, आप तभी भी प्रभु में आनंदित मनाओगे। लोग बोलेंगे पागल हो गया है ये कि नौकरी छूट गया है और ये आनंदित मना रहा है, वो लोगों को पता नहीं चलेगा आनंद का मतलब क्या है। क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, दुनिया को पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं है, दुनिया कभी पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब दुनिया पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता है तो आनंद को भी वो स्वीकार नहीं कर सकता है और वो जान भी नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? सो प्रभु का शब्द हमें ये फिर से और फिर से बताता है, जहां पर प्रभु है वहां पर संपूर्ण आनंद है। लास्ट में हम ये वर्स लेते हुए हम कंक्लूड करते हैं, प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 4 से 8। प्रेरितों के चरित्र, प्रेरितों चैप्टर 8 वर्स 4 से 8। क्या लिखा है? जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट यहां पर बताता हूं। यहां पर
अत्याचार हो रहा है। प्रभु के शिष्य जो लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, उनके जीवन में अत्याचार हो रहा है। लोगों को अगर जो प्रवचन करता है या कोई प्रेयर मीटिंग अटेंड करता है, उनको लोग पकड़ते बराबर धोते हैं। शायद आपने लॉकडाउन के क्लिप्स आपने देखे होंगे, कई बार लोग अपलोड करते हैं, पुलिस कैसे धोती है, अरे उससे उससे और वर्स, बहुत उनको धोते हैं और बाद में जेल में डाला जाता है और उनको परेशान किया जाता है। ऐसी स्थितियों में भी अभी जब उधर परसिक्यूशन होता है, जब लोग टॉर्चर करते हैं, लोग तभी भी देखो सुसमाचार सुना रहे हैं। आप देख रहे हो, लोग तभी भी प्रभु की गवाही दे रहे हैं, लोग तभी भी प्रभु यीशु की साक्षी दे रहे हैं, मगर वो रुके नहीं है। वो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ जो उनमें कार्य कर रहा है, जो प्रभु यीशु के जीवन में कार्य करता था। वो 3 साल जो प्रभु ने साक्षी दिया शिष्य के साथ साथ, अभी वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी इनके जीवन में कार्य कर रहा है। मगर हम देखते हैं ये लोग कभी रुकते नहीं हैं, उल्टा ये लोग और जगहों पर जाते हैं और प्रवचन करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति है फिलिप। वो जाता है समरिया, जहां पर प्रभु यीशु ने प्रचार किया था। योहान पाठ 4 में उधर समरिया स्त्री से मिलते हैं, राइट? वो एग्जैक्टली वही जगह प्रभु ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया था। और यहाँ पर हम देखते हैं वो शब्द आज फिलिप के द्वारा संपूर्ण हो रहा है। लोगों को अभी पवित्र आत्मा मिल रहा है। प्रभु ने सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में बताया था, यहाँ पर मिल रहा है। अभी मिलता है तो क्या होता है, देखिए वो पूरे शहर में। आगे पढ़िए वर्ष 6, क्या लिखा है? जो बातें फिलिप्पस ने कही उन्हें लोगों से ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें वे देखकर एक चित होकर मन लगाया। ठीक है, ये लोगों ने, जैसा 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 1 वर्स 5 से 7, ये लोगों ने प्रभु का शब्द सुना, प्रभु के शब्द के साथ साथ पवित्र आत्मा उन्होंने देखा, स्वीकार किया, प्रभु का आनंद स्वीकार किया, प्रभु का सामर्थ उन्होंने स्वीकार किया। और क्या होने लगा उधर? अलग अलग आश्चर्य से आश्चर्य चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, शैतान की गुलामी से मुक्ति, वो सब होने लगते हैं। वर्ष 7 प्रिय। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुतों से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। ठीक है, तो उधर हम देखते हैं जहां पर प्रभु का शब्द सुनाया जाता है, घोषणा किया जाता है, उसके साथ साथ प्रभु के शब्द के साथ साथ हम उनके कार्य भी हम देखते हैं। किस प्रकार के कार्य? अशुद्ध आत्माएं, बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं यीशु मसीहा के शब्द के द्वारा निकलती है, चिल्ला चिल्ला कर, जोर जोर से। और बहुत सारे जो शैतानी शक्ति से बंधे हुए थे वो लोग मुक्त हो जाते हैं। जो लोगों को लकवा हुआ था और जो लोग चल नहीं सकते थे, वो सारे लोगों को साझापन मिल जाता है। इन शॉर्ट, ये सब होने के बाद वर्ष 8 में देखिए क्या होता है। वर्ष 8 क्या है? और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। प्रेज द लॉर्ड। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। अभी उस नगर में बड़ा आनंद का कारण क्या है? प्रभु का शब्द और प्रभु का पवित्र आत्मा। कैसे पता चलता है? अलग अलग कार्य प्रभु के। उससे पहले शब्द सुनाया गया था। तो जब हमारा जीवन प्रभु का शब्द और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जब हम संचालित होते रहते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, अगर पूरा नगर के निवासी बड़े आनंद से वो लोग रहने लगते हैं, तो हमारा जीवन क्या है मेरे भाइयों और बहनों? हमारे जीवन में तो ये होना ही चाहिए जिस प्रकार हम यहाँ पर आनंद के चिन्ह पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों कितना जरूरी है? देखिए प्रभु कितना हमें सिखाता है कि बेटा बेटी आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और जब तुम मेरा आनंद लेके आनंद मनाओगे, तुम मेरा सामर्थ तुम अनुभव करते हो। मेरा आनंद तुम में तुम्हारी शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और जो व्यक्ति प्रभु का आनंद लेके आनंद मनाता है, प्रभु के शब्द और पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए, जो भी असंभव से असंभव चीजें हैं,
यीशु मसीहा के नाम से उसके जीवन में होगा। मगर जब आप दुखी बनाओगे, आप क्या कर रहे हो? जैसे आनंद हम मनाते हैं, हम और पवित्र आत्मा में बहने लगते हैं। दुखी मनाते हैं तो क्या होता है? दुखी मनाते तो क्या होता है? उसको ऑपोजिट करो। दुश्मन को बराबर आप जगह देते हो उसका काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। अभी मैं आप सबके डिसीजन के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। यही पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है या अपनी बुद्धि, अपनी चमड़ी क्या बोलती है उसके अनुसार चलना है? जहां चमड़ी बोलती है आनंद नहीं, प्रभु में नहीं है, प्रभु के शब्द में नहीं है। आनंद तो तुम्हारे पसीने में है, तुम्हारे खून में है। तुम्हें और ये दुनिया में जैसा मेहनत करते हैं, ज्यादा समय उस इधर देना है। लॉकडाउन सिर्फ तुम्हारे लिए ब्रेक था, मगर लॉकडाउन में जो सच्चाई बताते हैं प्रभु का शब्द, इसको स्वीकार मत करना, मगर जो मैं बोलता हूं उसको, उसके अनुसार चल। तेरे को आनंद थोड़ा बहुत मैं तेरे को दूंगा। झूठ है जहां पर चमड़ी, शैतान और दुनिया हमसे इस तरह से बोलती है। मैंने आपको ये सारे शब्द दिए हैं मेरे भाइयों और बहनों। मैं चाहता हूं कि आप ये शब्द के ऊपर आप सीरियसली आप मनन चिंतन करें। मैं आप बता रहा हूं सीरियसली, ये वर्ड मैंने कभी यूज नहीं किया था मनन चिंतन करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सीरियसली आप मनन चिंतन कीजिए, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम उसके आनंद से हर एक डिसीजन हम ले। बहुत बार हम डिसीजन लेते हैं घबराते हुए, डरते हुए, कॉम्प्रोमाइज करते हुए, प्रेशर में, और इसके लिए कई बार हम देखते हैं वो डिसीजन बहुत बार रॉन्ग रहता है हमारे जीवनों में, हमारे हर एक कार्यों में। हाँ या ना? हाँ या ना? मगर क्यों ना पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए, आनंद में बहते हुए, पवित्र आत्मा खुद आपको बताएगा आगे क्या करना है। लिखा है ना स्तोत्र ग्रंथ 16:11 में, यू विल शो द पाथ। प्रभु आप मुझे दिखाओगे। कोई प्रीचर नहीं, प्रीचर का तो काम सिर्फ यही है डायरेक्शन बताना। तुमको इधर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, अहमदाबाद के लिए इधर जाना है। आप लोग कभी कभी हम पूछते हैं, मालूम है भाई ये एड्रेस किधर है, ये एलजी नगर किधर है भाई? वो बोलता है इधर से राइट मारो, लेफ्ट मारो। प्रीचर वही है, बस वो आपको बताएगा, मगर उसके अनुसार चलना या ना चलना हर एक के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद करते हैं। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। पापा हमको यह सत्य बताने के लिए प्रभु आनंद किधर है। पवित्र आत्मा आप स्वयं हमारे बीच में हैं। प्रभु आप हर एक प्रकार के चीजें जहां पर हमने ये चमड़ी, ये दुनिया को इतना सीरियसली ले लिया है, हमने इतना सीरियसली ले लिया है कि हमने ये झूठ को मान लिया है, शैतान के झूठ को मान लिया है कि ये दुनिया में जो भी है, जो चमड़ी बोलती है वो सच है। मगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप बता रहे हैं, प्रभु यीशु सच्चाई तो ये है कि आप में है हमारा जीवन, पवित्र आत्मा में है प्यार, पवित्र आत्मा में है आनंद, पवित्र आत्मा में है हमारा बल। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, हमें ये सच्चाई बताने के लिए और हमें समझाने के लिए। और यीशु मसीहा के नाम से प्रभु आप दिखाते हैं प्रभु, कुछ भाई हैं, कुछ बहनें हैं जिनके दिल के ऊपर प्रभु आप बता रहे हैं एक डार्क तरीके का, एक शैडो तरीके का उनके ऊपर छाया हुआ है, वो है भारीपन। और अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से मेरे हर एक भाई और बहन जो सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी प्रभु का शब्द सुना है, वही शब्द को इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ आई कमांड every weight, every bondage, every fear in the name of Jesus to come out in the name of Jesus of Nazareth। हर एक डिप्रेशन, हर एक प्रकार का दुख, जहां लोग पैसे के लिए वेट कर रहे हैं, पैसा नहीं है, लोग दुखी हो गए हैं, घर में प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, दुखी हो गए हैं। प्रभु इसके लिए तो आपने हमें आनंद का वरदान दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारा सामर्थ्य बने। और यीशु मसीहा के नाम से चाहे वो कितनी भी जेन्युइन दुख हो, परेशानी हो, यीशु मसीहा के नाम से हर एक मेरे भाई और बहन
के जीवन और उनका परिवार में किसी भी प्रकार की बाधाएं आज यीशु मसीहा के नाम से सदा सर्वदा के लिए प्रभु हम इन्हें मुक्त करते हैं और आपके पवित्र आत्मा को बहने देते हैं। चलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हे रे बे हे बाबा लामा दा रा 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 रंद्रा हो रे बे शेंदे रे बे यमा बालंद्रे Ora bahima malandre ore be baba landra rabashanda rabahire medere. Ho mama landre araba rabadara ramdara rabashanda rabaye baba rabadre. Ore be alandre. Ora ra 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 ramdara rabashanda rabayelandre rabahima marandre rabahelandre ore bishan. हीरे भीमा बालांद्रा प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हर एक को प्रभु आपकी आनंद से भरने के लिए प्रभु। Thank you Lord Jesus for you have filled their hearts with joy. Now it is up to their option, it is up to their choice Lord Jesus to allow your joy and to rejoice in their life like never before as you give your power, your anointing. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक के जीवनों में प्रभु। आपने तो आपकी पवित्र आत्मा का भेंट देते हुए, आपके आनंद को देते हुए प्रभु आपने आपका आनंद तो दे दिया है, मगर अभी हर एक के पर निर्भर रहता है उस आनंद को दिए हुए को मनाए या अभी भी दुनिया और चमड़ी के गुलाम होते हुए दुखी बने। मगर प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हर एक को मार्गदर्शन दिया है और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर मेरे हर एक भाई और बहन आपसे संचालित होते हुए हर एक पल वो आनंदित मनाएंगे, चाहे उनके जीवन उनके परिवार के विरुद्ध चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन कितना भी उनको डिस्ट्रैक्ट करें, मगर यहाँ पर कोई भी मेरा भाई और बहन चमड़ी और दुनिया के अधीन नहीं, आपके अधीन होते हुए पवित्र आत्मा को फल उत्पन्न करेंगे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपको जो भी आपको जीवन में चाहिए यहाँ पर प्रभु ने आपको बता दिया है और वो सब आपके आत्मा में है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ मेरे भाइयों और बहनों, मैं देख सकता हूँ प्रभु का आनंद आपके जीवनों में और आप भी बहुत आनंदित होंगे आपके जीवन में ये प्रभु के कार्य को हर एक पल आप देखते हुए। और जितना आप बढ़ोगे प्रभु के उपस्थिति में, उतना ही पवित्र आत्मा जो बुलावा, आत्मिक बुलावा हर एक को दिया है, वो आत्मिक बुलावा हम जानने लगेंगे और उसके अनुसार हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रयोग होते जाएंगे, जितना हम उनके लिए उपलब्ध होते जाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस समय के लिए। हम कल फिर से 9 बजे जूम में हम जरूर मिलेंगे और हम जानेंगे वो सत्य जो प्रभु हमको बताना चाहता है और जो पवित्र आत्मा का वरदान जो हमें दे दिया है। जितना हमको समझ में आएगा मेरे भाइयों और बहनों, उतना ही हम वो हर एक सत्य हम हमारे जीवन में हम अनुभव करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। Good night. God bless you. Bye bye.